अघोरेश प्रतिष्ठा विधान वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पहले अघोरेश प्रभु का महात्म्य कहा है, अतः उनकी पूजा प्रतिष्ठा को भी कहिए। सूत जी बोले, अघोर मंत्र से युक्त लिंग विधि के अनुसार ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करनी चाहिए। 1000 अथवा 500 या 108 बार दधी, मधु और घृत से युक्त तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। घी, मधु और सत्तू से सर्व दुखों का नाश होता है। तिल आदि का होम कल्याण देने वाला और व्याधियों का नाश करने वाला है। सहस्त्र बार की संख्या में हवन करने पर महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 100 से व्याधियों का नाश होता है तथा जप करने से सब दुखों की निवृत्ति होती है। 108 बार तीनों काल में जप करना चाहिए। जो 108 बार 6 मास तक जप करता है उसे सब सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। 1000 बार दूध से हवन करता है, उसका ज्वर समाप्त हो जाता है। तीनों काल 1 मास तक 1000 बार होम करता है, उसको महा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही, शहद, घी से युक्त जो 1 वर्ष तक हवन करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जौ, क्षीर, दूध, घी, जाति, पुष्प तथा चावल के हवन से अघोर परमेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजाओं को दधी के हवन से पुष्टि और दधी के हवन से शांति प्राप्त होती है। 6 मास तक घी का हवन करने से संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। 1 वर्ष तक तिलों का हवन करने से राज्य क्षमा नष्ट होती है। घी के हवन से जय तथा जौ के हवन से आयु प्राप्त होती है। सर्व प्रकार के कुष्ठ के लिए शहद से भिगोकर चावलों का 10,000 संख्या का 6 महीने तक हवन करें। घी, दूध, शहद ये तीनों मधु कहाते हैं। इन तीनों से भगवान तुष्ट होते हैं और भगंदर को नाश करते हैं। केवल घी के होम से सब रोगों का नाश होता है। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला भगवान का ध्यान, स्थापन तथा विधि पूर्वक पूजन है। इस प्रकार अघोर परमात्मा का संक्षेप से प्रतिष्ठा योजन कहा। यही पहले नंदी ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने शिष्य को कहा था और उन्होंने व्यास जी को कहा था। अघोर मंत्र के साधन से शत्रुनाश विधान वर्णन। ऋषि बोले, त्रिशूलधारी शिव भगवान ने अपने अपराधियों का निग्रह कहा है। सो हे रोमहर्षण जी, आप हमसे कहिए। आपसे लौकिक, वैदिक, श्रोत स्मार्त कुछ भी अविदित नहीं है। सूत जी बोले, पूर्व में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने अपने शिष्य हिरण्याक्ष के लिए निग्रह का वर्णन किया है। उन्हीं के प्रसाद से हिरण्याक्ष देव, असुर, मनुष्य सब त्रिलोकी को जीतकर बड़ा प्रतापी हुआ। गणप, अंधक, 4 विक्रम आदि पुत्रों को पैदा कर लोक में शोभा को प्राप्त हुआ। वाराह भगवान ने उसे मार दिया था। वह स्त्री, बालक तथा गौ आदि को बाधा पहुंचाता था। वह दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। हजारों वर्षों में जाकर वाराह भगवान ने उसको मारा है। अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्त्री, बालकों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह परम गुह्य से गुह्य बात तुमसे कही। आतताइयों के लिए यह विधि करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के राजा के लिए नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण के लिए नहीं करें। अति कठिन समय में सेना का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। अघोर रूपी अघोर मंत्र का 1 लाख जप करें। दशांश तिलों का विधि पूर्वक हवन करें। विधि पूर्वक 1 लाख सफेद पुष्पों से शिव का पूजन करें। लिंग में तथा वहीन में पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। प्रेत स्थान में विशेष करके मंत्र सिद्ध होता है। मातृ स्थान में वेद वेदांग भक्त मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। विद्वान इस विधि को राजा के लिए अथवा अपने लिए करे। 8 त्रिशूल पूर्व से ईशान तक रखें। सबका नाश करने वाले काल अग्नि के सदृश अघोर रूप भगवान का स्वदेह में भावना करें। वह शून्य, कपाल, पाश, दंड और धनुष, बाण, डमरू, खड़ग
आठों हाथों में धारण करने वाले नीलकंठ दिगंबर 5 तत्व धारण किए हुए, आधा चंद्रमा मस्तिष्क पर धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ के कारण कराल मुख वाले, रौद्र दृष्टि वाले, हुम फट शब्दों से अखिल दिशाएं जिन्होंने शब्दायमान कर रखी हैं, त्रिनेत्र वाले, नागपाश से मुकुट बांधने वाले, प्रेत भस्म को धारण करने वाले, प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी आदि से घिरे हुए, गज चर्म ओढ़े हुए, सर्पों का भूषण धारण करने वाले, बिच्छुओं के अलंकार धारण करने वाले, नील बादल के समान शब्द करने वाले, नील पर्वत के समान रूप वाले, बागंबर ओढ़ने वाले हैं, ऐसे भगवान अघोरेश शिव का ध्यान करना चाहिए। महामुद्राओं से युक्त सर्व कार्य करना चाहिए। अग्नि में तथा प्रेत भूमि में मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पूर्व में, दक्षिण में तथा उत्तर में शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुंड बनाने चाहिए। मध्य कुंड में आचार्य को कुशाओं का परिस्मरण करके शिष्यों सहित 32 अक्षरों सहित अघोरेश का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के नीचे ब्राह्मण उधर्व मुख होकर शत्रु का न्यास करके शमशान से अग्नि लाकर फूंस के साथ उसे जलावे। मयूरास्त्र से नाभि को जलावे। फूंस से युक्त कपास के वस्त्रों से कंचुकी को जलावे। होम द्रव्यों से युक्त तिलों से हवन करावे। 1008 आहुति प्रदान करे। कृष्ण पक्ष की 14 के दिन इस कार्य को आरंभ करे। ऐसा करने पर राजा के शत्रु कुल सहित तथा संपूर्ण दुखों के सहित यमलोक को प्राप्त हो जावेंगे। इसी मंत्र से मनुष्य के कपाल में खम, केश अंगार कुश, कंचुक, वस्त्र धुली विशैले सर्प के दांत, बैल के दांत, गौ के दांत, व्याघ्र के नख या दांत, काले मृग के दांत, विडाल के दांत, नकुल के दांत, वाराह के दांत, इनको सिद्ध करे तथा 108 बार अघोर मंत्र का ही जप करे। उस कपाल को घर में, खेत में, प्रेत स्थान में, राष्ट्र में मुर्दे के वस्त्र से लपेटकर शत्रु के राशि में 8वें सूर्य या चंद्रमा होने पर पृथ्वी में गाड़ दे। ऐसा करने पर उस स्थान का तथा शत्रु का नाश हो जाए, अथवा राजा के शत्रु की मूर्ति भूतल में दर्पण के ऊपर वितान के ऊपर लिखकर दक्षिण पैर से उसके सिर पर लात मारे। इस प्रकार भी राजा के शत्रु का नाश हो जाता है। अपने राष्ट्रपति को लक्ष्य बनाकर जो इस क्रिया को करता है, वह अपने कुल का नाश करके अपनी आत्मा का हनन करता है। इसलिए अपने राष्ट्रपति राजा की सदा रक्षा करनी चाहिए। मंत्र और औषधि और क्रिया हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए। इस रहस्य को मैंने तुमसे कहा है। वज्रेश्वरी विद्या का वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवन, आपने घोर निग्रह का वर्णन हमारे प्रति किया है। अब वज्रवाहिनिका नाम की विद्या को कहिए। सूत जी बोले, वज्रवाहिनिका नाम की विद्या सब शत्रुओं को भयंकर है। इसके लिए राजा को वज्र का अभिषेक करना चाहिए। वज्र को विधान से बनाकर इस विद्या से अभिषेक करके वज्रधारी पुरुष घृतादि से हवन कुंड में हवन करे। उस वज्र को नित्य छिपा कर रखे। उस वज्र को लेकर शत्रु विजय के लिए चले तो संग्राम में अवश्य जीते। पूर्व में ब्रह्मा जी ने इंद्र के उपकार के लिए वज्रेश्वरी विद्या को कहा था। इंद्र के द्वारा हत पुत्र हुआ त्वष्टा नाम का देव कहने लगा, हे इंद्र, तूने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा है, इसलिए मैं तेरा भाग प्राप्त नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर माया से सब आश्रम को उसने मोहित कर लिया। विश्वरूप को मारने वाला इंद्र इसी विद्या के द्वारा माया को भेदन करके अपने गणों सहित सोम का दान करने लगा। फिर शेष को लेकर क्रोध में भरे हुए त्वष्टा ने इंद्रस्य शत्रुवर्धस्य स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन किया। फिर कालाग्नि के सदृश वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उसे देखकर इंद्र गणों सहित भाग गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इस वज्र को छोड़कर इसे मारो। वह देवेंद्र तब निशंक होकर वज्र के प्रहार से उसका नाश करते गए। तब से यह वज्रेश्वरी विद्या
शत्रुओं को भयंकर और नाश करने वाली है। सब पापों को नाश करने वाली इस विद्या को मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम फट् जहि हुम फट् छिंदी भिंदी जहि हन हन स्वाहा। यह सब शत्रुओं को भयंकर वज्रेश्वरी विद्या है। हे मुनि श्रेष्ठो, इसी विद्या के द्वारा शंभु सृष्टि का संहार करते हैं। वशीकरण तथा आकर्षण आदि का वर्णन। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण जी, वज्रेश्वरी विद्या जो इंद्र का उपकार करने वाली है, वह हमने सुनी तथा हमसे राजाओं का महान उपकार होता है, यह भी सुना। इस विद्या का विनियोग और बताइए। सूत जी बोले, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ताड़न, उच्चाटन तथा छेदन, मारण, प्रतिबंध, सेना का स्तंभन आदि सब कार्य सावित्री मंत्र द्वारा ही सिद्ध होते हैं। आयातु वरदा देवी भूमयाम पूर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो हैनु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस मंत्र द्वारा आवाहन आदि करें, फिर वशीकरण आदि सब क्रिया करें। देवी का आवाहन करके पूजन तथा अग्नि में हवन करें। इस विद्या से सब कार्य सिद्ध करें। वशीकरण इच्छा वाला 30,000 हवन जाति पुरुषों के द्वारा करें। आकर्षण करने वाला घी और कन्नेर से हवन करें। विद्वेष वाला लांगलक से तथा तेल के द्वारा उच्चारू वाला होम करें। स्तंभन की इच्छा वाला मधु से और मोहन वाला तिल से एवं ताड़न करने वाला रुधिर से अग्नि में हवन करें। खर, गज, ऊंट के स्तंभन के लिए सरसों का प्रयोग करना चाहिए। बंधन नागफली के द्वारा करें। घी से सब प्रकार शुद्धि, दूध में विशेष प्रकार की शुद्धि तथा तिलों से रोग का नाश होता है। कमल से धन की प्राप्ति, महुआ के पुष्प से कांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सावित्री का हवन तथा संक्षेप से विनियोग मैंने तुमसे कहा। इस विद्या को केवल विधान पूर्वक जप करे तो भी सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो, इसमें कोई विचार नहीं करने चाहिए।